प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 380 किलोमीटर लंबी नंदा देवी की यात्रा लोक उत्सव के रूप में होगी राज्यात यात्रा। सीएम धामी ने की तैयारियों की समीक्षा। 20 दिन चलेगी यात्रा। भीड़ और आपदा प्रबंधन के लिए बनेगी एसओपी। भीषण गर्मी के आसार के चलते सीएम धामी ने सभी डीएम को दिए निर्देश। कहा पेयजल किल्लत से निपटने को हर हाल में रहे तैयार। पेयजल के टोल फ्री नंबर हमेशा रहे चालू। सिलक्यारा पौलगांव सुरंग 16 अप्रैल को होगी आर पार। सुरंग निर्माण होने पर होगा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी करेंगे शिरकत। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर हरिद्वार प्रशासन सख्त। अब एक से ज्यादा असले रखने पर होंगे जमान, नहीं तो किए जाएंगे लाइसेंस निरस्त। उत्तराखंड में तेज बारिश के आसार। जिले में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि का जारी किया येलो अलर्ट। वहीं कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित ओहो हिल यात्रा के चौथे संस्करण रजत से स्वर्ण की ओर के समापन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उत्तराखंड राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाने के साथ ही अपने प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, आज हम उत्तराखंड राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाने के साथ साथ ही अपने प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अनेक नवाचार हम प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार द्वारा एक और जहां प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे अनेक सभी प्रमुख जो हमारे विषय हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं, उनमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में अनेक सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक नई पहल शुरू की गई है। वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक और जहां हम एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय जो आजीविका है उसके अवसरों को बढ़ा रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारे जो पारंपरिक उत्पाद हैं, हमारी माताओं बहनों के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का भी हम काम कर रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारी बहनों के द्वारा बहुत शानदार अच्छे उत्पाद जिसको बनाया जा रहा है, उनकी मांग आज पूरे देश और दुनिया में बढ़ रही है। और ये उत्पाद इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं, अच्छी पैकेजिंग है, अच्छी उसकी गुणवत्ता है। यही कारण है कि बहुत सारी जगह पर आज मल्टीनेशनल कंपनियां भी हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद भी फीके पड़ रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फल नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने का बृहत कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं से न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि क्षेत्रों की अनेक संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि विभिन्न चुनौतियों के बाद अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, लेकिन उसके बावजूद विगत 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में
उस इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इसके अतिरिक्त आज इस सभागार में हमारे सभी होनहार छात्र छात्राएं हैं, हमारे कर्णधार हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गोवा में, तो हमारा स्थान राष्ट्रीय खेलों में गोवा में 25वें स्थान पर था और 38वें राष्ट्रीय खेलों में ये स्थान हमारा 7वें स्थान पर आ गया और हमारे खिलाड़ियों ने 103 मेडल इन खेलों में प्राप्त किए हैं। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। साथ ही हमने जहां एक और उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है। प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ और थूक जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। वहीं रसूखदार, चाहे कोई किसी पद पर हो, कितनी भी बड़ी पहुंच वाला हो, ऐसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध भी कठोर कदम उठाने से हम पीछे नहीं हटे हैं। सख्त नकल विरोधी कानून के परिणाम स्वरूप पिछले 3 वर्षों में प्रदेश के लगभग 22,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं और किसी भी मामले में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया, कोई मामला न्यायालय में नहीं गया। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को और उन माता पिता को अब पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि अगर हम अपने बेटे बेटी को सही शिक्षा देकर, सही संस्कार देकर उनको पढ़ाएंगे, तैयारी करवाएंगे, उनकी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता के साथ कोई अब अन्याय नहीं कर सकता है। उनके साथ हर हाल में न्याय होगा। और पूरे प्रदेश के अंदर आज जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, जहां पहले एक भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनका चयन नहीं हो पाता था, आज उन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हीं प्रतिभागियों का एक साथ, एक में भी हो रहा है, 2 में भी हो रहा है, तीसरी प्रतियोगी परीक्षा में भी उनका चयन हो रहा है, 4 में भी हो रहा है और कुछ एक तो 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहे हैं। ये हमारे नकल विरोधी कानून का असर है और पिछले 3 सालों में 22,000 से अधिक नियुक्तियां हमारे नौजवान युवाओं को मिलने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज के आधुनिक युग में रोजगार के परिदृश्य तेजी से बदल रहे हैं। तकनीकी नवाचार, वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और पुराने समाप्त हो रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। साथ ही स्टार्टअप की सहायता से 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की व्यवस्था भी की गई है। हमारा उद्देश्य है कि केवल हमारे युवा नौकरी अब ढूंढने वाले नहीं, नौकरी अब मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने, जैसे हमारे श्री काव्य जी ने किया है। आज ये अनेक लोगों को रोजगार देने की दिशा में बहुत सार्थक पहल कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है कि जब हम उत्तराखंड राज्य निर्माण का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएं, तो हमारा उत्तराखंड ऐसा हो जहां हर युवा को उसके कौशल और योग्यता के अनुसार सम्मानजनक रोजगार प्राप्त हो। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने राज्य का आम बजट प्रस्तुत किया, जो राज्य के सभी दृष्टिकोण से समावेशी विकास के लिए जरूरी है। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जहां हमको अवसर प्राप्त हो सकते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। और सच में ये विषय बहुत अच्छा है, रजत से स्वर्ण की ओर। और हमने भी अभी राज्य के फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैंने समीक्षा बैठक करी थी और उस बैठक में मैंने कहा था कि अगले 10 सालों का जो हमारे सामने फाइनेंस के क्षेत्र में क्या चुनौतियां आ सकती हैं, कहां कहां पर हमको जो है और ज्यादा
हमारे सामने ऑप्शन है, कहाँ पोटेंशियल है, कहाँ हमारी स्थिरता आ रही है, किन में हम थोड़ा सा न्यूनता की ओर जा रहे हैं, कहाँ हम विस्तार दे सकते हैं, कहाँ बढ़ा सकते हैं। जहाँ 10 सालों का एक रोड मैप लेकर हम काम करें, जिससे कि हम 10 सालों का ठीक प्रकार से नियोजन कर सकें और ठीक उसी प्रकार अगले आने वाले 25 सालों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है 2047, उसमें हम किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। और उससे 3 साल आगे बढ़ के आज से ठीक 25 साल बाद, आज रजत में है और 25 साल बाद हम स्वर्ण में होंगे। यानी खबर पौड़ी से है, जहां पुलिस लाइन पौड़ी में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, कोतवाली और थाना प्रभारियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश दिए। पौड़ी में पुलिस लाइन द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस दौरान पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। खबर मसूरी से, जहां के परितिब्बा एनक्लेव में नवनिर्मित दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर पूर्व सभासद रमेश कनौजिया ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को विधायक प्रतिनिधि मोहन पेटवाल के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। मसूरी से खबर बता दें, जहां परितिब्बा एनक्लेव में दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किया गया। इस दौरान पूर्व सभासद रमेश कनौजिया ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को विधायक प्रतिनिधि मोहन पेटवाल के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। ये दुर्गा मंदिर और एक काली मंदिर, दो छोटे मंदिर थे। एक दुर्गा मंदिर हमारा बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था। कई बार हमने सोचा कि इस पे कोई काम करा जाए, पर इससे पूर्व में मैंने ऊपर एक शिव मंदिर था, उसका कार्य चल रहा था, पर यह था कि इस मंदिर को भी हम किसी भी तरीके से इसको सही स्थिति में लाएंगे। हमने जो है फिर दोबारा 2024 के अंदर, अक्टूबर के अंदर इसका कार्य शुरू किया और आज 11 तारीख 2025 के अंदर ये मंदिर बनकर संपन्न हुआ। इसके अंदर हमारे अध्यक्ष कनौजिया बिरादरी के देहरादून से संजय कद्दू और हमारा जितने भी हमारी कनौजिया बिरादरी है, हर किसी ने, अपने बाहर वालों ने, हर किसी ने अपना सहयोग दिया मेरे को। हमारे उस सहयोग से आज तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ और इस मंदिर को मैं इस अवस्था में पहुँचा पाया हूँ, जो कि आज पर्यटन, उसके भी जो लोग यहाँ से सहजदारा से मसूरी की तरफ जा रहे हैं, वो भी इस मंदिर की सराहना कर रहे हैं। आगे मैंने आज जो है मंत्री जी को कुछ रोड के बारे में, कुछ पानी के बारे में समस्या दी है। हमारी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी जी, उनको मैंने रोड के लिए कहा है कि बहुत कंजेस्टेड रोड है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो नगर पालिका के माध्यम से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रोड का चौड़ीकरण होगा और पानी वानी की जो समस्या है वो तो हमें पता ही है कि माननीय मंत्री गणेश जोशी जी हमारी हर समस्या का निवारण करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके माध्यम से हमारा ये कार्य हो। घाट के लिए 2022 के अंदर एक लेटर दिया था। जो शमशान घाट पहले बना हुआ है बहुत छोटी सी स्थिति में था, आग की वजह से सारा प्लास्टर झड़ रहा है। अब हम लोग अंदर भी नहीं जा सकते क्योंकि प्लास्टर अगर किसी के सर पे गिरता है तो दुर्घटना होने का भय। इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी को दिया था, उन्होंने कोशिश करी थी, हमने दिया भी था, पर मैंने आज लेटर देकर उसको रिमाइंड कराया है और मुझे पूरी उम्मीद है ये मेरे कार्य उनके माध्यम से जरूर। वाला जो एरिया है कैंट बोर्ड में आता है, लेकिन जो रोड है वो आधी रोड नगर पालिका में भी है और जैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने अभी तक उस रोड की सुध नहीं ली है। तो मैं देखती हूँ कि कैसे हम उस रोड को ठीक कर पाते हैं। अगर नगर पालिका का जहाँ तक एरिया है उस रोड को हम सही करें। क्षेत्र पर्यटन के दृष्टि से हम लोग विकसित कर सकते हैं, बशर्ते हमारी सोच उस तरीके की हो। और मुझे लगता है परितिब्बा भी उसी में आता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है परितिब्बा, और हम कोशिश करेंगे कि इसको भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की कोशिश करें। यहाँ पर पूर्व सभासद रमेश कनौजिया जी द्वारा यहाँ पर क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जिसमें मूलभूत उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर एक चामासारी मार्ग है जो सहजदारा को जोड़ता है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ एरिया है जो नहीं जुड़ा है।
तो माननीय मंत्री जी के लिए आपने ये पत्र भेजा है, और माननीय मंत्री जी को संज्ञान में इस बात को लाया जाएगा, उनको ये पत्र प्रेषित किया जाएगा। और मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी जो इनकी समस्या है, निश्चित ही ये इतने नज़दीक होते हुए भी और टूरिस्ट भी यहाँ पर परेशान होता है। वहीं दूसरी ओर इन्होंने एक पानी की समस्या भी रखी है कि जो यहाँ पर इनके पास सिर्फ स्रोत का पानी है और वैसे लाइन यहाँ पे नहीं है। तो माननीय मंत्री जी के माध्यम से और माननीय मंत्री, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूर्णतः इस बात को अवश्य पूरा करेंगे कि यहाँ पर जो जमुना से जो लाइन आ रही है उसके एक कनेक्शन यहाँ पर भी इनको दिया जाए, ताकि इनको भी जो साफ पानी है उनको उपलब्ध हो। क्योंकि स्रोत भी धीरे धीरे आपने देखा हो, जिस तरह से लगातार बर्फ़ नहीं गिर रही है, बारिशें कम हो रही हैं, तो लगातार स्रोत भी सूख रहे हैं। तो एक बार इनके पास ऑल्टरनेटिव व्यवस्था भी होगी तो निश्चित ही यहाँ के लोगों की ये जायज़ मांग है। और माननीय मंत्री जी और अध्यक्ष जी भी, नगरपालिका अध्यक्ष जी यहाँ पे थे, आपने अध्यक्ष जी को भी ये दिया है, तो सभी मिलकर एक प्रयास करेंगे और माननीय मंत्री जी इसको जो है बहुत जल्दी से जल्द इसको पूरा करने का प्रयास। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको बुलेटिन में फिर से स्वागत है। उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर मसूरी समेत राज्य भर के सरकारी डॉक्टर आज एक दिन की हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी उप जिला चिकित्सालय में ओपीडी बंद रही, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रही। डॉक्टर संतोष नेगी ने बताया कि डॉक्टर लंबे समय से पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात विशेषज्ञों को 50% अतिरिक्त वेतन देने की मांग कर रही हैं, जिस पर अब तक सरकार ने कार्रवाई नहीं की। साथ ही मसूरी सहित कई क्षेत्रों को सुगम घोषित किए जाने पर भी डॉक्टरों ने नाराजगी जताई है। डॉक्टरों ने 24 अप्रैल तक मांगे पूरी न होने पर प्रदेश भर में निश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। तक अगर डॉक्टरों की मांगे पूरी नहीं हुई तो डॉक्टर 24 अप्रैल तक प्रदेश भर में यानी पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो कार्य बहिष्कार करेंगे। इसकी भी डॉक्टरों ने चेतावनी दी है। डॉक्टरों का प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपने तैनात विशेषज्ञों को 50% अतिरिक्त वेतन देने की मांग की है, और जिस पर अब उन्होंने सरकार से कार्यवाही करने की मांग की, लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की है, जिसके कारण ये प्रदर्शन देश भर में हो रहा है। जो डॉक्टर्स का पीएमएच एसोसिएशन है, उनकी मेन 3 डिमांड है। एक तो जैसे दुर्गम सुगम वाला इशू था पहले, जैसे मसूरी, नैनीताल और टिहरी जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको पहले दुर्गम में थे 1997 के बाद से इनको दुर्गम से सुगम में कर दिया गया है। एक तो ये डिमांड है, इनको पुनः उसमें किया जाए, क्योंकि जो वर्किंग कंडीशन है काफ़ी हार्श है यहाँ पे, और पेशेंट्स का लोड तो है यहाँ पे मसूरी में, जैसे आप देख रहे हैं टूरिस्ट का भी काफ़ी इन्फ्लो रहता है सीज़न के टाइम में। सेकंड जो है, इसमें SDA-CP की मांग थी हमारी, जो टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, SDA-CP होता है, उसमें भी काफ़ी टाइम से मांग है हमारी, और उसमें भी कोई बहुत फर्म मतलब आश्वासन तो मिले हैं, बट कोई ऐसा एक्शन हमें नज़र नहीं आया। थर्ड इशू ये है कि जो स्पेशलिस्ट का जो है, जो नए जो स्कीम चल रही है वी कोट वी पे वाली गवर्नमेंट की, उसमें स्पेशलिस्ट का जो मानदेय है वो एज़ कम्पेयर टू दुर्गम इलाकों में जो पहाड़ी एरिया में जो हमारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं उनके मुकाबले काफ़ी हाई है। तो हमारी डिमांड ये भी है कि उनको भी एट पार उसी सैलरी का उनको होना चाहिए स्पेशलिस्ट के लिए भी। मेन तो यही है, इसी इश्यूज़ पे हमारे जितने भी पीएमएच एसोसिएशन है, देहरादून में भी सभी जगह से डिस्ट्रिक्ट से डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं वहाँ पे
उनकी जो मांगे हैं पहले भी पेश की जा चुकी है और समझे आश्वासन मिला है स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से, बट अभी कोई फॉर्म एक्शन देर नहीं है। तो इनको लेकर के डॉक्टर्स एक दिवसीय क्या ये अभी? ये फिलहाल तो आज के लिए है, आगे फिर आज जो स्ट्रेटजी डिसाइड होगी शाम को जैसे भी एक्शन होता है उस हिसाब से फिर आगे फिर प्रोसीड किया जो जाए। पेशेंट्स हैं वो थोड़े परेशान हैं क्योंकि ओपीडी प्रॉपर नहीं है। अभी किस तरीके का इलाज कर रहे हैं? इमरजेंसी में सेवा चल रही है? इमरजेंसी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको तो हम सबको देख ही रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी जो पॉसिबल हैं वो कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एज सच ओपीडी हमारी बंद है। आगे तो जो आज डिसाइड होगा उसी हिसाब से फिर कल का प्लान ऑफ एक्शन होगा। अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि के साथ आगे बढ़ते हुए पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत एसटीएफ और उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई में थाना पुलभट्टा क्षेत्र से एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को 434 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार। ये कल रात एसटीएफ को एक सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना के आधार पर पुलभट्टा पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान किया गया एसटीएफ और पुलभट्टा थाने की पुलिस के द्वारा, जिसमें 435 किलोग्राम गांजा एक कंटेनर से बरामद हुआ। उसमें उस व्यक्ति को राजू सनफ रहमत अली उसको भी गिरफ्तार किया गया। ये कंटेनर वह झारखंड से ले आ रहा था। रास्ते में कई जगह चेकिंग होती है, उससे बचने के लिए इसने वेल्ड करके एक पोर्शन बना रखा था कंटेनर के ऊपर, जिसमें यह भारी मात्रा में गांजा वहां छुपा दिया था। एसटीएफ को इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही वो उधम सिंह नगर जनपद में प्रवेश किया, एसटीएफ के द्वारा और पुलभट्टा पुलिस के द्वारा उस पर एक्शन लिया गया और इस गांजे को बरामद किया गया। व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उस राजू से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने और भी तथ्य सामने रखे हैं। पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई, इसके पहले भी यह कई बार यह काम कर चुका है। वह किन किन लोगों को यह गांजा दिया करता था, किन किन क्षेत्रों से ले आया करता था, उसकी विस्तार से जानकारी ली जा रही है। गांजे की कितनी अनुमानित रहे हो कितना? इस गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए से ऊपर की है। सर ये कहाँ का रहने वाला है आरोपी? ये लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। सर किस तरीके से इसने मतलब ये इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में जो है गांजा छुपाया था, तो क्या इसने वाहन में किस तरीके से इसको छुपाया था? बहुत गहनता से इसके राजू से पूछताछ की गई, जिसमें इसने बताया कि कई बार यह काम कर चुका है और यह खाली गाड़ी ही ले जाता था जहां से इसको गांजा ले आना होता था, और किसी को पूछने पर बताता था कि मैं कोई सामान रख के वहां आया हूं, जिससे कि खाली गाड़ी को कोई चेक नहीं करता था और न ही इस पर कोई शक करता था। और कैसा रहेगा राज्य में आज मौसम का मिजाज, चलिए इस पर भी आप बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदान तक बादल मंडरा रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में ओलावृष्टि के साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही ओलावृष्टि और कहीं कहीं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है। कल भी बारिश हुई थी और आज भी बारिश का पूर्ण अनुमान जारी किया गया है। बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदान तक बादल मंडरा रही हैं। मौसम विज्ञान की बात करें तो मौसम विज्ञान के अनुसार आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले में ओलावृष्टि के साथ साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चलने का आज अनुमान लगाया गया है। साथ ही बात करें देहरादून की, पौड़ी की, नैनीताल और चंपावत की, तो यहां आज बिजली कड़क सकती है। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन ही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।